तो जैसा कि गाइस आप लोग लास्ट एपिसोड पर देखे थे, जियान अटैक कर दिया था फायर लोटस से और वो फायर लोटस 3 फ्लेम से बनाया गया था और वो अटैक बस लगने ही वाला था फैंग क्वीनियर को। दूसरी ओर फैंग क्वीनियर भी तैयार कर लिए थी उसका जो अटैक है डेमन फोनिक्स बेल का, और वो अटैक ठीक से रेडी भी नहीं हुआ था तभी आ गया था जियान का अटैक, फायर लोटस का अटैक। और वो अटैक देखने में छोटा हो सकता है बट काफी पावरफुल है, सभी को पता था। और दूसरी ओर ले जूंजर और उसका साथी देख रहा था एंड वो लोग सोच रहा था कि यही फाइनल अटैक है और इस अटैक में जो भी जीतेगा वही चैंपियन होगा। उसी के बाद जियान का 3 कलर का हेवनली फ्लेम का टकरा जाता है डेमन फोनिक्स बेल एंड उन दोनों का टकराने से बहुत ज्यादा साउंड होने लगता है वहां पर। एंड वो साउंड वेव इतना ज्यादा खतरनाक था, सभी के कानों पे आगे लग रहा था वो साउंड वेव, और उसके साथ साथ देखने में स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। बट तभी अचानक से ब्लास्ट हो जाता है वो फायर लोटस और वहां पर आग ही आग हो जाता है और 3 कलर का आग वहां पर दिखाई देता है। और उस दिन देखते हुए सभी लोग शॉक्ड हो गए थे और पूरा स्काई में वो आग फैला हुआ था। उसी के साथ साथ व्हीट लाइटनिंग माउंटेन का कुछ हिस्सा जलने भी लग गया था। और उसी के बाद फितियान भी घूरने लगता है जियान को और वो सोचने लग गया कि ये व्यक्ति उतना भी कमजोर नहीं है जितना कि मैंने सोचा था और इसके साथ जीत पाना काफी मुश्किल भी होता है। तभी फैंग क्वीनियर देखता है उसका जो डेमन फोनिक्स बेल का अटैक है वो अभी तक टूटा नहीं है और वो फायर लोटस के साथ फाइट कर रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है उसे। और ये सीन देखते वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तभी नीचे से ले जूंजर देखती है कि फैंग क्वीनियर का अटैक अभी तक टूटा नहीं है और सही सलामत है। तभी ले जूंजर सोचने लगते है कि आगे जाके अगर फैंग क्वीनियर ऐसे ही रहेगी तो फिर शायद जीत जाएगी वो। तभी उसके कानों में आता है कुछ टूटने की साउंड और वो साउंड कुछ अलग नहीं था, उसका जो डेमन फोनिक्स बेल का अटैक था वो धीरे धीरे टूट रही थी। और जब वो सर उठा के देखती है ले जूंजर वो थोड़ा परेशान होने लगती है और उसके दिल में ये आई थी कि आप शायद फैंग क्वीनियर नहीं जीत पाएगी और उसी वजह से वो थोड़ा परेशान होती है। और तभी देखते हैं फैंग जूंजर जो कि काफी खुश हो रहा था जियान का ऐसा अटैक देख के, और वो सोच रहा था मन ही मन, पहले वो सोच रहा था कि जियान नहीं जीत पाएगा बट अभी के लिए वो सोच रहा है कि जियान जरूर जीतेगा। और उसके साथ साथ ये भी सोचने लग गया ये यावलाओ का स्टूडेंट है और यावलाओ इसके अंदर कुछ खास चीज देखा है इसी वजह से उसका स्टूडेंट है ये, और ये तो इतना कमजोर भी नहीं हो सकता। और ये सोचते हुए वो थोड़ा खुश होने लगता है और हंसने लगता है। और तभी हम लोग देखते हैं हुआंग क्वांग जूंजर और जियान जूंजर देख के शॉक्ड हो गया था जियान का पावर कि ये बेल तो धीरे धीरे टूट रहा है। ये देख के पता लगता है कि जियान जरूर जीत जाएगा और उसके साथ साथ वो दोनों कहने लगता है कि जियान तो जीत जाएगा और ये बंदे का बैकग्राउंड क्या है हमें नहीं पता और इसका जो बैकग्राउंड है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और उसी के साथ साथ इसका जो टीचर है वो भी ग्रेट होना चाहिए क्योंकि इतना कम उम्र में इतना पावरफुल बनना और इसी के साथ साथ इतना स्ट्रांग डुक्यू का अटैक करना कोई आम बात नहीं है। और यहाँ पर जितने भी मौजूद स्टूडेंट है उनका किसी का हिम्मत नहीं है इतना स्ट्रांग अटैक करने का, तो ये जियान काफी स्ट्रांग है और उसी के साथ साथ इसका जो टीचर है वो भी काफी ग्रेट है। और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं टैंग यान, मुकुइन लून और वांग चेन ये तीनों देख रहा था उस फाइट को और वो लोग समझ गया था कि जियान बहुत ही पावरफुल है। तभी यांगचेन मनी मन सोचने लग गया कि ये जियान कितना पावरफुल है और ये जो डुक्यू का अटैक किया ये अगर मेरे ऊपर करता मैं तो खत्म हो जाता, काश मैं उसके साथ जब फाइट किया तब वो मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, नहीं तो मैं खत्म ही हो जाता, आज मैं जिंदा नहीं जा पाता यहाँ से। और ये सोचते हुए वो थोड़ा शॉक्ड होते हैं और आहे भरने लगते हैं। और तभी हमारा टैंग यान जो कि 10,000 पेविलियन से बिलोंग करता है वो सोचने लगता है कि जियान इतना पावरफुल है, मैं अगर उसके साथ फाइट करता तो मैं जरूर हार जाता, और वो आहे भरता है और कुछ नहीं कर सकता। और उसी के साथ साथ मू क्वीन लून वो भी सोचने लग गया कि जियान हमारे एज का हो सकता है बट वो काफी पावरफुल है और उसके साथ हम लोग कभी नहीं जीत सकते। और उसी के बाद वो लोग आसमान में फिर से देखने लगता है जियान को और फैंग क्वीनियर को, और वो जो फाइट कर रहा है वो अटैक को वो लोग देख रहा था। और वहाँ पर जो अटैक धीरे धीरे चल रहा था वो फायर लोटस अटैक का धीरे धीरे बढ़ रहा था और वो जो बेल था वो धीरे धीरे टूटने लग गया था। और ये सीन देखते हुए जियान थोड़ा खुश हो रहा था बट वो गंभीर भी था क्योंकि वो फायर अटैक करने के बाद वो काफी वीक हो गया था और वो मन ही मन सोचने लग गया कि अटैक करने के बाद उसे रेस्ट नहीं करना चाहिए और उसका डुक्यू को सुधार करना चाहिए क्योंकि वो अभी तक बहुत सारा अटैक किया है, इतने सालों में वो काफी एक्सपीरियंस है उसका, क्योंकि इस दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। और इसीलिए वो अपने पेस रिंग से पिल निकालते हैं और डुक्यू को रिकवर करने वाला पिल पी लेता है और उसी के साथ साथ वो अपना डुक्यू को रिकवर करने लग जाता है तभी के लिए वो देख रहा था गौर से वो बेल को जो टूटने वाला था। धीरे धीरे वो डेमन फोनिक्स बेल टूटने लगता है और इस दिन देखते हुए जियान थोड़ा सा खुश हो रहा था और उसी के साथ फायर लोटस का अटैक ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहा और लास्ट में जाकर वो अटैक धीरे धीरे टूटने लग गया था। और इस दिन देखते हुए सभी लोग शॉक्ड हो गया था कि अब तो जियान शायद जीतने वाला है और फैंग क्वीनियर हारने वाली है। और उसी के साथ साथ वो अटैक चकनाचूर कर देते हैं फोनिक्स बेल को और वो बेल टूट जाता है पूरी तरह से। और जब वो बेल पूरी तरह से टूटने लग गया तो वहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था और उसी के साथ साथ वो बेल टूटता है पूरी तरह से। एंड तब हम लोग और फैंग क्वीनियर का बॉडी बैटल एरिना में देख पाते हैं और तभी जियान ऊपर आते हैं और वो अपना अटैक करना स्टार्ट करते हैं और जियान के पैरों से वो अटैक करता है उसके सर में बट कोई भी फायदा नहीं होता और सभी लोग देखता है कि उसका अटैक धड़ से अलग हो गया था और कोई खून भी नहीं निकला था। तभी जियान समझ गया था कि ये एक इल्यूजनरी बॉडी है। उसके बाद जियान भी इल्यूजनरी बॉडी क्रिएट करता
करता है और तभी फैंकुइनेर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट उसे नहीं पता था जियान का भी वो इल्यूजनरी बॉडी है। तभी उसके बाद जितना भी अटैक बचा था वो अटैक कर ही देता है जियान के ऊपर, बट जियान का वो इल्यूजनरी बॉडी था। तब वो जियान को कहने लगता है कि तुम इल्यूजनरी बॉडी यूज कर रहे हो, और तभी जियान उसके सामने आता है अचानक से और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है और वहाँ पर साउंड सुनाई देता है। जियान उसे कहता है तुम हार गए हो मेरे साथ फाइट करके, और तभी जियान फैंकुइनेर का गर्दन पकड़ लेता है। और ये सीन देखते हुए सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि फैंकुइनेर इतना स्ट्रांग है और वो बरसों में एक ही बार उसको दिखाई देता है, और वो इतना स्ट्रांग है वो आज तक कभी भी नहीं हारा था। और ये सीन सोचते हुए सभी लोग डर गए थे कि जियान इतना ताकतवर है, फैंकुइनेर को हरा दिया था। और ये सीन देखते हुए ले जुनजेर भी शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियान जीत जाए, और उसके साथ साथ उसका उम्मीद था कि फैंकुइनेर जीत जाएगी और उसके साथ साथ उसका क्लैन का भी नाम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और जियान को भी सजा मिल जाएगा। और यही मकसद से वो डील किया था, बट यहाँ पर लेने की देने पड़ गया उसको, और इसी वजह से वो शॉक्ड हो गए थे ज्यादा क्योंकि वो जितना प्रॉफिट करने गया था उसका दुगनी लॉस हो गया उसका। और इसी वजह से ले जुनजेर का चेहरा उतरा हुआ था, कुछ कह भी नहीं सकते। और उसके बाद फितियन ले जुनजेर की तरफ घुर घुर के देख रहा था और वो कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि वो फाइट करना चाहता था पहले, बट उसे फाइट करने नहीं दिया, इसी वजह से शायद वो घुर रहा था। और तभी हमारा फैंग जुनजेर काफी खुश हो रहा था जियान का ये परफॉर्मेंस देखते हुए। और उसके बाद फैंकुइनेर काफी गुस्सा हो रहे थे और गुस्से से अपना डुकी को इकट्ठा करके अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। और फैंकुइनेर फर्स्ट टाइम जैसे कि वो हरा था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो अपने ब्लैक अटैक को रेडी कर लेते हैं। और वो देख के जियान समझ गया ये लड़की जिद्दी है और वो फिर से अटैक करने वाली है, और इसी वजह से जियान फिर से उसका अटैक भी रेडी कर लेते हैं और ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से जियान भी अटैक कर देते हैं और जियान का ग्रीन डुकी भी चमक जाता है उसी के साथ साथ। और तभी फैंकुइनेर के अटैक से जियान का अटैक टकरा जाते हैं और फैंकुइनेर के बॉडी में फिर से वो ब्लैक पावर छुप जाता है। और यहीं पर पता चलता है कि जियान का पावर कितना ज्यादा है। और वहां पर जो फैंकुइनेर ने अटैक किया था वो भी कम अटैक नहीं था, बट जियान का जो ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम का अटैक था वो अटैक काफी स्ट्रांग है क्योंकि इसे बनाया गया 2 हेवनली फ्लेम से, और इसी वजह से ये अटैक बहुत ही स्ट्रांग है। और इसे अगर रैंकिंग किया जाता है हेवनली फ्लेम से तो टॉप 10 में आता है, और इसी वजह से ये अटैक इतना स्ट्रांग है। और तभी जियान फैंकुइनेर को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें मैं मार भी सकता हूँ। ये कहने के बाद जियान थोड़ा शांत होने लगते हैं और तभी उसके हाथों में उतर चढ़ाव होने लगता है क्योंकि उसके हाथों में वो जेट का बोतल था जहाँ पर खून था, और वो था फोनिक जनजाति का जो कि आप लोगों को पता है। और इसी वजह से जियान थोड़ा शॉक्ड हो गया था कि बहुत ज्यादा उतर चढ़ाव हो रहा था और वो ब्लड बस्ट फैंकुइनेर की तरफ जाना चाहते थे, और इसी वजह से जियान जल्दी से उसको स्पेस रिंग पे वो छुपा देते हैं और किसी ने देख भी नहीं सकता अच्छे से उसे। इतने जल्दी में जियान उसको छुपा दिया था क्योंकि ले जुनजेर भी वीआईपी सीट से देख रहा था, बट उसे पता नहीं चला था। बट ये बात पता चल गया था फैंकुइनेर को, और वो तभी जियान को घूर के देखने लगता है और वो कहने लगता है तुम्हारे पास तो कुछ है जिसको कहा जाता है एंशिएंट फोनिक्स एसेंस ब्लड, जो कि तुम्हारे पास है। तभी जियान कहता है कि व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कहना चाहते हो मुझे। अभी फैंकुइनेर कहता है कि तुम्हारे स्टोरेज रिंग में एशियन फोनिक्स ब्लड है जिसने मुझे आकर्षित किया और मुझे खींच रहा था, और तुम्हारे पास ये है, तुम इनकार मत करो। और ये दोनों तभी बहस करने लगते हैं। तभी ये सीन देखते हुए ले जुनजेर शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने सीट से उतर के फैंकुइनेर की तरफ चले जाते हैं। और ये सीन देखते हुए फैंग जुनजेर भी चले जाते हैं जियान के सामने, और वो जियान को प्रोटेक्ट कर रहा था जियान के सामने आके। और तभी फैंग जुनजेर कहता है कि फैंकुइनेर तुम हार गए हो और हारने के बाद तुम बहस नहीं कर सकते हो। तभी ले जुनजेर फैंकुइनेर से पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। और तभी फैंकुइनेर कहने लगती है हमारे जनजाति का एशियन फोनिक्स एसेंस प्लाट इसके पास है जो कि काफी खतरनाक हो सकता है हमारे जनजाति के लिए, और ये मामला इस बैटल से भी काफी ज्यादा बड़ा है, और हमारे हेवन डेमन फोनिक जनजाति को पता चल गया तो इसे छोड़ेगा नहीं और ये सारा कुछ तबाह कर देगा। ये व्हीट लाइटनिंग मूवमेंट तो कुछ नहीं है, इससे बड़ा धमाका होगा और इसको तबाह भी कर सकता है। और ये बात सुनते हुए फैंग जुनजेर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके चेहरे में जो स्माइल था वो थोड़ा कम हो जाता है। तभी जियान फैंकुइनेर से कहने लगता है तुम मेरे ऊपर क्यों इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तभी फैंकुइनेर हंसने लगती है और वो कहने लगते हैं क्या तुम अपना स्टोरेज रिंग मुझे चेक करवा सकते हो। और ये बात सुनते हुए काफी लोग शॉक्ड हो गए थे और फैंकुइनेर ने जो बताया था और उस पर बहुत सारा लोग एग्री नहीं थे क्योंकि उन लोगों को पता है कि किसी का स्टोरेज रिंग को देखना मतलब कि उसके बॉडी को झांकना होता है और ये अच्छा बात नहीं है, और इसीलिए सभी लोग थोड़ा शॉक्ड हो गए थे। तभी फैंग जुनजेर कहने लगता है मेरा फॉलिंग स्टार पैविलियन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है तुम्हारे डेमन फोनिक्स ट्रिब्यूट को, क्योंकि वो लोग काफी पावरफुल है मुझे पता है, बट तुम जो कह रहे हो ये भी सही नहीं है क्योंकि तुम किसी के स्पेस रिंग को झांकना चाहते हो और वो भी तुम पावर दिखा के, और मैं भी तुम्हारे फोनिक जनजाति के काफी दोजोंग से मिला हूँ और मेरा उन लोगों के साथ संपर्क भी है, तो फिर तुम यहाँ पर धमकाने वाली बात बंद करो, तो फिर यहाँ पर उल्टा सीधा धमकाने वाली बात बंद करो। और ये बात सुनते ही फैंकुइनेर समझ गया एक तो फैंग जुनजेर दोजोंग पे है और उसी के साथ साथ फैंकुइनेर के जनजाति का
का ही साथ उसका संपर्क था फेंग जुनजेर का, जो कि दोजोंग लेवल पे है। और डेमन फोनिक जनजाति का दोजोंग का पावर बहुत ही ज्यादा होता है और इसीलिए फेंग क्वीनर और कुछ नहीं कहते, बट वो मान भी नहीं पा रही थी क्योंकि फेंग क्वीनर का जो पृष्ठभूमि था वो था डेमन फोनिक्स ट्रिब्यूट। बट वो जो चाहता था वो एशियन फोनिक्स एसेंस ब्लड, वो उसके साथ अगर मार्च हो जाएगा तो उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन ब्लड है और बहुत ही पावरफुल है और इसी वजह से वो उसको चाहती है। और इसी वजह से फेंग क्वीनर कहने लगती है मैं अभी मेरे स्किल को यूज करते हुए मैं ढूंढूंगा और अगर मुझे मिल जाता है तो फिर अच्छा है, और अगर मैं विफल हो जाता हूँ तो मैं उसके लिए अभी से सॉरी कहता हूँ आप लोगों को। और उसके बाद फेंग जुनजेर शॉक्ड हो जाता है ये बात सुन के क्योंकि वो मना भी नहीं कर सकता, ये तो बस रिक्वेस्ट किया और वो तो बैटल हार ही गया, वो तो बस अभी रिक्वेस्ट किया इसके लिए। और इसलिए फेंग जुनजेर कुछ नहीं कह पाता, वो स्टॉप हो जाता है और वो जियन की तरफ घूर के देख रहा था। और तभी जियन फेंग क्वीनर की तरफ देखता है और फेंग क्वीनर भी जियन की तरफ देखती है और दोनों बस एक दूसरे को घूरते गया। और तभी फेंग क्वीनर कहने लगता है मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और जैसा कि मैं लूज भी हो गया तुम्हारे साथ फाइट करते हुए, और अब तो मुझे तुम मेरे तरीके से सर्च करने दे ही सकते हो। और तभी जियन कहता है ठीक है तुम सर्च कर सकते हो। और उसी के बाद फेंग जुनजेर काफी टेंशन में आ जाता है और वो जियन से पूछने लगता है क्या ये ठीक है, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। तभी जियन कहता है कि फेंग जुनजेर आप टेंशन मत कीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फाइट के बाद हार जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। और तभी ये बात सुनते हुए फेंग क्वीनर काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है जियन से जियन तुम बस दिखावा कर सकते हो बट बाद में जाकर अगर मुझे मिल जाता है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और उसके साथ साथ मेरा जनजाति भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तभी जियन कहता है कि तुम अगर मुझे झांकते हो और उसके बाद अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता तुम मुझसे माफी मांगोगे। तभी फेंग क्वीनर एग्री भी करते हैं और वो झांकने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो अपने उंगली को थोड़ा सा काट के वहां से ब्लड निकालते हैं और वो जियन को झांकना स्टार्ट कर देते हैं और वो ब्लड जियन के सर के ऊपर जाता है और धीरे धीरे बहुत सारा रेड कलर का एनर्जी वहां पर दिखाई दे रहा था क्योंकि चेक कर रहा था जियन के पास सच में वो एशियन ब्लड है कि नहीं, और इसीलिए बार बार अच्छे से स्कैन कर रहा था फेंग क्वीनर। और उसी के साथ साथ जियन का जो स्पेस रिंग था और उसमें भी चेक कर रही थी फेंग क्वीनर, और जब वो चेक कर रही थी बट उसे कुछ नहीं मिल रही थी। और ये सीन देखते हुए फेंग जुनजेर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और बाद में जब अच्छे तरीके से चेक किया उसे कुछ नहीं मिलते वहां पर। और काफी देर तक चेक करने के बाद उसका आभा ऑटोमेटिकली फेंग क्वीनर की साइड में चले जाते हैं और उसे कुछ नहीं मिलता। तभी जियन कहने लगता है मिस फेंग क्या मिला मेरे बॉडी में आपको, क्या आपको ब्लड मिला है? ये कहते हुए उसको थोड़ा शर्मिंदा कर रहा था जियन। और तभी फेंग क्वीनर कहने लगते कि जियन आप कहाँ छुपाए है वो ब्लड, मुझे पहले एहसास हुई थी बट अभी के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, बट ये मत समझो कि बाद में जाके नहीं मिल सकती है। और इसी के बाद ये वाला पार्ट हम लोग खत्म करते हैं। अगले पार्ट के लिए वेट करो यारो। और कल मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, दिक्कत आ गया था और इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और आप लोग आके बहुत उल्टा सीधा कमेंट किया जो मुझे बहुत ही बुरा लगा। यार थोड़ा समझा करो, कुछ रीजन की वजह से मैं थोड़ा अपलोड नहीं कर पाया तो इसका मतलब कुछ भी कमेंट करोगे आप लोग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ ही लोगों को बस ये बात बोला क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो कि उल्टा सीधा कमेंट करते हैं और जो बहुत सारा लोग है बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं एंड सपोर्ट भी करते हैं एंड उन लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट के लिए वेट करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।